गणेश उत्सव कब से शुरू हुआ? हम सभी के घरों में और मोहल्लों में अभी गजानन विराजमान है। पूरा माहौल गणपति भक्ति में डूबा है। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गणपति उत्सव आरंभ कैसे हुआ? यह किसने शुरू किया? इसके पीछे क्या मंशा थी? गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की। 1893 के पहले भी गणपति उत्सव मनाया जाता था, पर वह सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे, ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरीके से जानते थे। अगर किसी मंच से तिलक भाषण देंगे तो वहां आग बरसना तय है। तिलक स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इस काम करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना। इसे सुंदर भव्य रूप दिया जिसे आज हम देखते हैं। तिलक के इस कार्य के दो फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा पाया, दूसरा यह है कि उत्सव ने आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी तथा उनमें जोश भर दिया। इस तरीके से गणपति उत्सव ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और इससे सभी लोग एक साथ मिलकर के गणपति उत्सव मनाते भी हैं, जिससे एकता होती है। एकता से लोगों में आपसी प्रेम भावना भी बढ़ती है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। शिवाजी के समय में यह गणेश उत्सव उनके साम्राज्य के कुलदेवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया। पेशवाओं के अंत के बाद यह पारिवारिक उत्सव बनना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके द्वारा पुनर्जीवित किया गया। गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्यौहार के रूप में हिंदू लोगों द्वारा यह मनाया गया। सामान्यतः यह ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष को हटाने के लिए, लोगों के बीच एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना आरंभ किया गया। महाराष्ट्र में लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत साहस और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से मुक्त होने के लिए मनाना शुरू किया गया। गणेश विसर्जन की रस्म बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित की गई। धीरे धीरे लोगों द्वारा यह उत्सव परिवार के समारोह के बजाय सामुदायिक की भागीदारी के माध्यम से मनाना शुरू किया गया। समाज और समुदाय के लोग इस पर्व को एक साथ सामुदायिक त्यौहार के रूप में मनाने के लिए बौद्धिक भाषण, कविता, नृत्य, भक्ति गीत, नाटक, संगीत समारोह, लोक नृत्य करना आदि क्रियाओं द्वारा सामूहिक रूप से करते थे। लोग तारीख से पहले एक साथ मिलते और उत्सव मनाने के साथ ही साथ यह तय कर लेते कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि गणेश जी का जन्म माघ माह के चतुर्थी को हुआ था। तब से भगवान गणेश की जन्म की तारीख गणेश चतुर्थी के रूप में मनानी शुरू हो गई। आजकल यह हिंदू त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है तथा लोगों के बीच प्रेम की भावना उमड़ी रहे और लोगों में एकता बनी रहे, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की। तो हमें लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। मैं अनुभव यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।